सभी देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 26 जून 2026 से ही साथियों पेंशन योजनाओं में धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को साथियों आपको फॉलो करना होगा, इनका पालन आपको करना होगा। साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी 4,500 रुपए तक कर दी गई है। दोस्तों, जानने वाले हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से राज्य में कितनी पेंशन आपको मिल रही है। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि साथियों आज से ही 4,500 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, किसको मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, ये भी हम जानने वाले हैं कि साथियों गला साफ करने की आवाज, एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से देश के 28 राज्यों में साथियों 000 पेंशन है जो कि इस योजना के माध्यम से मिलना शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप भी इस पेंशन योजना से जुड़ेंगे तो आपको भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक महीने आपको 000 पेंशन मिलेगी। दोस्तों, कौन सी योजना है और इसके लिए पात्रता के मानदंड क्या रखे गए हैं, किसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि 000 पेंशन प्रत्येक माह साथियों कौन से यहां पर लाभार्थियों को मिल सकते हैं। 4,500 रुपए पेंशन किसको मिलेंगे, 7 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए, पेंशन बढ़ोतरी कितनी की गई है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें और वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, यदि पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उनके पास भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, नई पेंशन योजना भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत हर राज्य में पेंशन पाने की जो प्रक्रिया है उसको साथियों अब डिजिटल और सख्त बना दिया गया है। हाँ साथियों, कौन से नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव यहां पर लागू किए गए हैं, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। 7 नए नियम लागू किए गए हैं जिसकी सूची लिस्ट आपको यहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, पहला नियम है अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण EKYC। पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थियों को आधार वेरिफिकेशन या फिर EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ में ही साथियों KYC यानी कि सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। यदि आधार वेरिफिकेशन नहीं है, KYC पूरी नहीं है तो पेंशन का भुगतान बैंक खाते में नहीं हो पाएगा। आधार और बैंक खाता लिंक, NPCI पेंशन की राशि सीधे DVD के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए। NPCI भी साथियों बैंक खाते का आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि DBD का ऑप्शन बंद है, NPCI लिंक नहीं है तो पेंशन का भुगतान नहीं होगा और आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं आएगी। वार्षिक भौतिक सत्यापन, जीवित होने का प्रमाण देना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है ताकि कोई मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन नहीं उठा सके। तो साथियों, जीवित प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं,
आप पर लागू होता है तो आपको आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। चौथा नियम है यूडीआईडी कार्ड। विकलांग पेंशन धारकों के लिए विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार का यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होना भी अनिवार्य है। यदि किसी विकलांग महिला पुरुष के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, तो उनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। आय सीमा में साथियों बदलाव कर दिया गया है। परिवार की वार्षिक आय को लेकर के पात्रता तय की गई है। आमतौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीमाएं यहां पर रखी गई है। यदि परिवार की आय सीमा तय मान से अधिक है तो पेंशन बंद हो सकती है। जैसे कि महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन की उम्र कई राज्यों में 55 वर्ष तो पुरुषों के लिए 58 वर्ष रखी गई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में यह पात्रता रखी गई है। यदि आपकी उम्र साथियों इससे कम है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। छठवां नियम आयकर दाता अपात्र। यदि पेंशनधारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो ऐसे परिवार के सदस्यों को या ऐसे लाभार्थी को पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया है और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। सातवां नियम है आय और जाति प्रमाण पत्र नवीनीकरण, यानी कि अपडेट होना चाहिए। समय समय पर आय और जाति प्रमाण पत्र को साथियों रिन्यू करना पड़ता है तो ताकि पेंशन बैंक खाते में आ सके। और ये नियम है विधवा पेंशन वालों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी कि पुनर्विवाह न करने का 100 घोषणा पत्र विधवा जो पेंशनर है, लाभार्थी है, उनके लिए आवश्यक माना गया है। तो यह उनको आवश्यक रूप से ही जमा करवाना होगा, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, राज्य सरकारें जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अपने बजट और नियमों के अनुसार समय समय पर पेंशन की राशि में संशोधन करते हैं। जैसे कि कई राज्यों में 3 महीने की पेंशन साथियों यहां पर एक साथ ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि कुछ राज्यों में 3,300 रुपए तो कुछ राज्यों में 4,500 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों, जो यहां पर दूसरी जो तिमाही है इसकी 3,300 रुपए से लेकर के 4,500 रुपए तक की जो पेंशन है, ये साथियों उन राज्यों में ट्रांसफर की जाएगी जिनमें त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथियों, अगली अपडेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आय और पात्रता संबंधी नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, परिवार की जो अधिकतम वार्षिक आय है वो साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखी गई है। जैसे कि दिल्ली में साथियों 1 लाख यानी कि 1 लाख से कम यदि परिवार की आय है तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। राजस्थान में साथियों जैसे कि वृद्धा पेंशन, एकल नारी पेंशन के लिए 48,000 और दिव्यांगों के लिए 0,000 रखे गए हैं। इससे कम आय है तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। अन्य लाभ न लेना। साथियों, कोई भी महिला पुरुष है जो कि केवल एक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। केंद्र सरकार से ले या फिर राज्य सरकार से ले, कोई भी लाभार्थी यदि पात्र है तो भी 2 या 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। और यदि कोई ले रहा है, लेने की कोशिश करेगा तो उनकी एक पेंशन बंद कर दी जाएगी। केवल एक पेंशन योजना से ही उनको पेंशन दी जाएगी। विधवाओं के लिए भी नया नियम है कि यदि कोई विधवा महिला पेंशन ले रही है और पुनर्विवाह कर लेती है तो उसको पेंशन के लिए पात्र नहीं रखा जाएगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, डिजिटल भुगतान और निगरानी पेंशन साथियों सीधे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से बैंक खाते में डीबीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। पेंशनर की मृत्यु होने के बाद में साथियों पेंशन स्वतः ही बंद कर दी जाती है, क्योंकि अब सरकार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर कर रही है। साथियों, अगली अपडेट जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन के लिए कुछ राज्यों में 55 वर्ष पुरुषों के लिए, 58 वर्ष विधवा महिलाओं के लिए 18 वर्ष कम से कम रखी गई है। इससे अधिक उम्र होनी चाहिए। विधवा, एकल नारी, तलाकशुदा महिलाओं के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। दिव्यांग जन जो कि महिला पुरुष है, उनके पास अप्रैल, मई और जून की नई तिमाही का पैसा सरकार किस तारीख को बैंक खाते में भेजने वाली है, ऑफिशियल अपडेट के साथ जानेंगे।
पेंशन का पैसा किस तारीख से आना शुरू होगा? सबसे पहले किन किन जिलों में पेंशन भेजी जाएगी और इस बार क्या सच में 45 रुपए आपको मिलने वाले हैं? किन लोगों की पुरानी पेंशन रुकी है? क्या उनका पैसा जुड़कर इस पेंशन में मिलने वाला है? और सबसे जरूरी, किन लोगों की पेंशन इस बार अटक सकती है? और आप लोग चैनल पे नए हो तो पेंशन न्यूज 92 को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पेंशन कब से आएगी और किन जिलों में सबसे पहले मिलेगी? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल, मई और जून की पेंशन किस तारीख से खातों में आना शुरू होगी। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग जनशक्ति विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इस तिमाही के बजट को मंजूरी मिल चुकी है और डाटा फीडिंग का काम भी अंतिम चरण में है। हर बार की तरह सरकार जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में पैसा ट्रांसफर करना शुरू करती है। इस बार 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, आप लोग को जो पेंशन का पैसा है 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में सभी को पैसा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबको अब की बार पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं किन किन जिलों में सबसे पहले पेंशन भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां समाज कल्याण विभाग का EKYC और आधार लिंकिंग का काम 95% से ज्यादा पूरा हो चुका है, वहां सबसे पहले बजट जारी किया जाता है। यानी सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, गाजियाबाद और दोस्तों मुरादाबाद जैसे बड़े जो सभांग जिले हैं, वहां लाभार्थियों को सबसे पहले भुगतान मिलने की उम्मीद है। यानी इन जिलों में सबसे पहले पेंशन जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही राज्य मुख्यालय से बटन दबाकर पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसके 48 घंटे के भीतर यूपी के सभी 75 जिलों में चरणबद्ध तरीके से पेंशन का पैसा पहुंचना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह पैसा आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर सभी 75 जिलों में भेज दिया जाता है। सबसे पहले बड़े जिलों में दिया जाएगा, उसके 48 यानी 2 से 3 दिन के अंदर ही और भी जिलों में पैसा पहुंच जाएगा। क्या दोस्तों, अब की बार 45 रुपए मिलेंगे? अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पे। क्या आपकी अब की बार 45 रुपए पेंशन का पैसा मिलेगा? उत्तर प्रदेश में वर्तमान नियम के अनुसार सरकार 1000 प्रतिमाह की दर से 3 महीने की किस्त यानी 3000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजती है। लेकिन कुछ खास मामलों में लाभार्थियों को इस बार 45 रुपए या उससे भी ज्यादा मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेंगे, ध्यान से समझिए। यानी जो पहला नियम है, जिन लाभार्थियों की पिछली तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन किसी तकनीकी कारण या वेरिफिकेशन की वजह से रुक गई थी और दोस्तों अब उनका वेरिफिकेशन सही हो गया है, उन्हें इस बार पुरानी रुकी हुई पेंशन यानी दोस्तों 3000 और दोस्तों इस नई तिमाही की पेंशन 45 रुपए जोड़ कर दिया जाएगा। ऐसे में उनके खातों में 45 रुपए या दोस्तों 7500 रुपए तक की राशि एक साथ उनके खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा नहीं मिले था, किसी वजह से उनको दोस्तों डबल पेंशन मिलेगी। यानी इस बार आप लोग को 7500 रुपए आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये किस शर्त पे भेजा जाएगा वो पैसा आपको बताऊंगा। बात करते हैं रुकी हुई पेंशन और नए आवेदकों का क्या होगा। यानी इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा। समाज कल्याण विभाग का नियम है कि यदि बजट की कमी या दोस्तों आपके बैंक खाते में किसी भी स्थायी दिक्कत वजह से पिछली पेंशन रुकी थी, तो दोस्तों एरियर यानी आपका जो बकाया के रूप में अगली किस्त के साथ में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका खाता चालू होना चाहिए और आपकी ही KYC पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे उन भाइयों बहनों की जिनकी नई पेंशन है, क्या उनको भी पैसा अब की बार मिल सकते हैं? दोस्तों, जिन लोगों की नई पेंशन लाभार्थी है, उनको भी अब की बार पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर दोस्तों आपने हाल ही में जनवरी से ले अप्रैल के बीच में नया आवेदन किया था
और दोस्तों, आपका आवेदन ग्राम विकास अधिकारी वीडियो और जिला समाज कल्याण अधिकारी यानी DSBO के स्तर पर पास अप्रूव होकर रजिस्टर सिग्नेचर के लिए चला गया जा चुका है। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार लिस्ट में आपका नाम शामिल कर लिया गया है। नए आवेदकों को उनकी स्वीकृति तारीख के आधार पर इस बार पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सावधान किन लोगों की पेंशन अटक सकती है। महत्वपूर्ण बात है, यानी दोस्तों वीडियो को सबसे जरूरी हिस्से की बात आती है, यानी किन लोगों की पेंशन इस बार अटक सकती है और किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी दोस्तों, यहां पर सरकार इस बार नियमों में बहुत सख्त कर दिया है। अगर आप नीचे बताई गई 3 गलतियों में से भी एक भी गलती सुधार या दोस्तों नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी सबसे पहली जो आप लोग को करना होगा, आधार EKYC यानी EKYC ना होना। सरकार ने बार बार कहा है कि बिना EKYC के किसी भी लाभार्थी को पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने पेंशन पोर्टल पर जाकर आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी पेंशन 100% अटक सकती है। दूसरा जो कार्य है, बैंक खाते में NPCI मैपिंग आधार सीडिंग ना होना। अब दोस्तों, सरकार सारा पैसा DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजती है। इसका मतलब है कि पैसा आपके खाते में नंबर से नहीं बल्कि आपके आधार नंबर से भेजा जाता है। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से और NPCI से लिंक नहीं है तो सरकारी जो पैसा है एक रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आपके खाते में नहीं पहुंचता है, फेल हो जाता है। तीसरा दोस्तों, जो कार्य है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी दोस्तों अपात्र।